नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम आपसे जिस मौज़ू पे बात कर रहे हैं वो हर घर का मसला है। देखिए, तेज़ी के साथ जो हमारी लाइफ़स्टाइल चेंजेज़ हो रही हैं, जो हम कहते हैं जीवन शैली में जिस तेज़ी के साथ परिवर्तन आ रहा है, जो चीज़ें एकदम से बदल रही हैं, उसके नुकसानात क्या हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे देर तक जागना आज के नौजवानों की एक आम आदत है। रात भर जागते रहना और फिर दिन में नींद को पूरी करना, फिज़िकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज़ की कमी, बहुत ज़्यादा अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल, है ना? ये सब आप देख रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि इन सब चीज़ों ने मिलकर, और दूसरी बात है कि फैमिली मेंबर्स के बीच में इंटरैक्शन की बहुत कमी हुई है। बहुत ही कम इंटरैक्शन रह गया है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ हैं, मोबाइल के साथ हैं, लैपटॉप और इंस्टाग्राम और दुनिया भर की चीज़ें हैं, लेकिन अपने करीब तरीन रिश्तेदार और फैमिली मेंबर्स के साथ इंटरैक्शन बिल्कुल ना के बराबर है। उस सब ने 3 चीज़ों को बहुत मुतासिर किया। एक तो मेंटल जो हेल्थ है, मेंटल वेल-बीइंग जिसे कहते हैं, एक साइकोलॉजिकल हेल्थ और एक इमोशनल हेल्थ। ये तीनों जो चीज़ें हैं, ये कमज़ोर पड़ती चली जा रही हैं, और ये चीज़ें कहीं से खरीदी नहीं की जा सकती। ये हमारी लाइफ़स्टाइल चेंज ने जिस तरह बिगाड़ा है, इसी तरह हमें लाइफ़स्टाइल को दोबारा से पटरी पे लाके इसे सही करना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है कि हम खाने-पीने में बैलेंस डाइट का ख़्याल रखें, और ये जितना भी अल्ट्रा प्रोसेस और आजकल के ज़माने में जितने भी फ़ास्ट फूड और की जो चेन पूरी फूड आउटलेट्स खुलते चले जा रहे हैं, इनसे अपने आप को दूर रखना है। बैलेंस डाइट हो, वक़्त पे खाना खाएँ, वक़्त पे सोएँ। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज़ मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज़। और देर रात तक बिला वजह जागने की कोशिश ना करें। जिसके साथ मजबूरी है, जो लोग हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, जो लोग एयरपोर्ट्स में हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेज़ हैं, जो कॉल सेंटर्स में हैं, समझ में आती है बात कि उनको देर तक जागना है। लेकिन बाकी जिस तरह से तेज़ी के साथ ये मंज़रनामा, समाजी मंज़रनामा और लाइफ़स्टाइल बदल रही है, उसने बहुत सारे मसाइल पैदा किए हैं। अब ये देखा जा रहा है कि जो आज की जो जनरेशन है नौजवान, वो बहुत जल्दी टूट जा रही है। वो इमोशनली स्टेबल नहीं है, वो साइकोलॉजिकली स्टेबल नहीं है। ज़रा-सी कोई परेशानी आई और वो एकदम घबरा गए, बेचैन हो गए, परेशान हो गए। जबकि आप जानते हैं कि इससे पहले भी ये परेशानियाँ आती थीं, और लोग उस परेशानियों को बहुत ही कंपोज़ होके, बहुत ही कूल होके उनका मुकाबला करते थे। लेकिन आप तेज़ी के साथ जो नौजवानों के अंदर आप एंगर, रोड रेज और ये सुसाइडल टेंडेंसीज़, और या टेंडेंसी क्या, सुसाइड तक कर लेना, ये सब चीज़ें क्या बता रही हैं? ये सब चीज़ें ये बता रही हैं, बावजूद इसके कि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा है, हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ी है ना? हमारी परचेज़िंग पावर बढ़ी है। हमें बहुत सारी आरामदेह चीज़ें अब मैसर हैं। पहले ना एयर कंडीशनर्स थे, ना कूलर्स थे, ना ये फरावानी थी, ना लग्ज़रीज़ गाड़ियाँ थीं, ना रिक्रिएशन की ये फैसिलिटीज़ थी। लेकिन इंसान स्ट्रॉन्ग था, मज़बूत था, कड़े से कड़े फैसले ले लेता था, मुश्किल से मुश्किल, सख्त से सख्त तरीन हालात के अंदर वो खड़ा रहता था, मर्दाना वार उन चीज़ों का मुकाबला करता था। ये गौर करने की ज़रूरत है। ये सब चीज़ें होने के बावजूद, जिनका मैंने ज़िक्र किया, हर चीज़ हमारे गिरफ्त में आई है, लेकिन सुकून ख़त्म हो गया। और ये सुकून जो ख़त्म हो गया, ये जो नींदें हमारी ख़त्म हो गई हैं, इसकी बुनियादी वजह ये भी है कि हमारा जो अपने क्रिएटर, अपने खालिक है, उससे रिश्ता कमज़ोर पड़ रहा है। याद रखिए कि दुनिया भर की ऐशो-आराइश की चीज़ें आपको सुकून नहीं मैसर कर सकती। सुकून आपको तब मिलेगा जब आप अपने उस कॉन्टैक्ट को जोड़ेंगे, जो आपका अपने खालिक से है, जो अपने खुदा से है। अब आप इसे इस तरह समझ लीजिए कि एक माँ है, बच्चा है, वो रो रहा है बुरी तरह, वो माँ को पुकार रहा है, और माँ उसके सामने कभी खिलौने डाल देती है, माँ उसके सामने कभी कोई और चीज़ डाल देती है, कभी कोई और रिश्तेदार उसे जाके चिपकाने की कोशिश करता है, लेकिन वो चुप नहीं हो रहा। वो तभी चुप होगा जब उसका रिश्ता अपने माँ से, जब उसके पास माँ आएगी। तो बस यही समझिए कि जो क्रिएटर जो है, जो जो खालिक है, उससे जब रिश्ते कमज़ोर पड़ते हैं, तो वो भी हमारी पूरी की पूरी सेहत और तंदुरुस्ती के ऊपर असर डालती है। हम इमोशनली मज़बूत नहीं होते, हम साइकोलॉजिकली बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। मैंने ये टॉपिक इसलिए सुना कि मैं देख रहा हूँ कि आज के नौजवान जिस तेज़ी के साथ इन चीज़ों में, इन मुख़ालिफ़ हालात में, सख्त हालात में, स्ट्रेसफुल कंडीशन के अंदर टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, वो बहुत बड़ा एक लम्हा फ़िक्रिया है, वो बहुत बड़ा एक अ, समझ लीजिए एक खतरे की घंटी बनता चला जा रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि हमें, देखिए, जो अब इसको कैसे रोकना है, 2-3 चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी, वो एक तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और इन सब चीज़ों से, और स्मार्टफ़ोन के बहुत बेजा इस्तेमाल से, कसरत से, ज़्यादा इस्तेमाल से हमें बचना चाहिए। नींद पूरी लेनी चाहिए, खूब वर्ज़िश करनी चाहिए, फ़िज़िकल एक्टिविटी खूब होनी चाहिए, और सादा ग़िज़ा होनी चाहिए। कहते हैं ना, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा ग़िज़ा हो। बहुत ज़्यादा ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और जितने भी जंक फूड है, उनको छोड़ना पड़ेगा, उनको अवॉइड करना पड़ेगा। जो हासिल है उस पे शुक्र करें।
جو ہمیں حاصل ہے، جو ہمیں اللہ نے یہ جسمانی صحت اور تندرستی دی ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے، اس پہ شکر کریں۔ جو نہیں ہے اس کا گلہ نہیں ہے، جو نہیں ہے اس کا شکوہ نہیں۔ اسی لیے آپ نے یاد ہوگا کہ بہت پہلے بچپن میں پڑھتے تھے، کبیر داس کا ایک دوہا ہے، روکھا سوکھا کھائی کے ٹھنڈا پانی پیو، دیکھ پرائی چوپڑی مت للچائے جیو۔ پرایا دوسرا کیا کر رہا ہے اس کی طرف زیادہ توجہ نہیں ہونی چاہیے۔ ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم دوسروں کے ذاتی معاملات میں بلا وجہ دخل دیتے ہیں، دوسروں کی طرف ہماری زیادہ توجہ رہتی ہے، وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اپنی طرف دیکھیں، اپنے معاملات کو دیکھیے، اور یاد رکھیے کہ جو آپ کو ملا ہے، جو آپ کے پاس حاصل ہے، اس پہ شکر کیجئے، اس کو سنبھال کے رکھیے، اس سے اپنے آپ کو مضبوط کیجئے، اور بلا وجہ کی قریبی ترین رشتہ داروں سے اور دوستوں سے بے جا توقعات جو ہم وابستہ کر لیتے ہیں، وہ مناسب نہیں ہے۔ یہ جب امیدیں ٹوٹتی ہیں تو آدمی پھر شٹر ہوتا ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ فیملی ممبران کا آپس میں بہت خوشگوار، بہت کلوز انٹریکشن ہونا بے انتہا ضروری ہے۔ آج کے ماحول میں، آج کے دور میں یہ اور زیادہ ضروری ہو گیا ہے، چونکہ ہمیں کہیں اور سے وہ سکون حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ ہم اتنے بزی ہو گئے اپنی لائف اسٹائل کے اندر، کھانے کمانے کے اندر، کہ ہمیں اپنے وقت پہ کھانے کی فرصت نہیں ہے، وقت پہ سونے کی فرصت نہیں ہے۔ خدا را بیفور اٹ از ٹو لیٹ، اس کو سمجھیے، اور یہ آنے والی گھنٹی جو ہے، آنے والی جو خطرے کی گھنٹی ہے، اس سے پہلے اپنے اس جیون شیلی کو، اپنی اس لائف اسٹائل کو اس طرح صحت مند انداز سے، ایک ہیلدی وے میں اس کو مولڈ کیجئے کہ ملک کے اندر ایک نئی مضبوط، تندرست و توانا، جو ایموشنلی بھی مضبوط ہو، سائیکولوجیکلی بھی مضبوط ہو، اور فزیکلی بھی مضبوط ہو، وہ جنریشن آئے، تاکہ وہ جتنے بھی چیلنجز ہیں ان کا بڑے سکون کے ساتھ، بڑی اچھی طرح سے ان کو چیلنجز کو فیس کر سکے۔ بہت شکریہ۔